हाय गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने नेट फैब्रिक की ज़रूरत होगी। ये नेट फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर। इससे हम हमारी जैकेट और हमारे गाउन का टॉप भी बना लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के गाउन का टॉप की कटिंग करेंगे। ये सिर्फ मैं फ्रंट साइड पे रखूँगी, इसलिए नेट को आप बस एक बार ही फोल्ड कर लें। आप बस उतना ही फोल्ड कर दें जितनी ज़रूरत है। मैं शोल्डर यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंचेस, आर्म्स भी ले रही हूँ 6.5 इंचेस। ये सारे मेजरमेंट्स मीडियम साइज़ के हैं। अब यहाँ से मैं इस तरीके से 10 इंच पे एक पॉइंट बना लूँगी। जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके 1 इंच बढ़ा लें। तो यहाँ पर मैं इसे पॉइंट बना लूँगी। अब उसके बाद जो हमारे टॉप की लेंथ है वो हम रखेंगे 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर 15 इंचेस पे मैं एक पॉइंट बनाकर यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 9 इंच। जितनी भी आपकी कमर होगी उसे 4 से डिवाइड करके 1 इंच ऐड कर लें। अब इन्हें भी इस तरीके से मिला लेंगे हम। ऊपर से जो हमारे यहाँ पर आर्म होल है वहाँ पर एक कर्व शेप दे देना होगा इस तरीके से। इन सारी मार्किंग को आप कट कर लें। आई एम रियली सॉरी, मैंने नेट पे कटिंग किया है जिससे बराबर नहीं समझ में आ रहा है, बट जैसे जैसे मैंने बताया अगर आप करेंगे तो काफ़ी आसान है। 3 इंच का शोल्डर हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंचेस पे एक पॉइंट बना के आधा इंच शोल्डर कट करना होता है नीचे की तरफ। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब नेक के लिए मैं लंबाई ले रही हूँ 2 इंचेस और चौड़ाई जहाँ तक का हमारा शोल्डर है। अब इसे भी मैं कट कर लूँगी। अब ये सेम मार्किंग हम हमारा जो अस्तर है उसे लेंगे, बट अस्तर को 2 बारी फोल्ड करके रखेंगे। उसके ऊपर जो हमने कटिंग किया था वो रख लेंगे और जैसे जैसे हमने निशानी है वो हम ट्रेस करके इसे कट कर लेंगे। आप देखें जब हम इसे खोलेंगे हमें ऐसे ही 2 मिलेगा। एक हमारा बैक होगा, यहाँ पर मैंने क्रेप मटेरियल इस्तेमाल किया है। तो बैक जो रहेगा वो हमारा प्लेन क्रेप फैब्रिक का रहेगा और एक हमारा फ्रंट का अस्तर रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए हमने 2 फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो हमारा नेट का फैब्रिक है वो फ्रंट आगे वाले फैब्रिक से जोड़ लेना होगा। इसे ऑल ओवर सिलाई आप कर लें ताकि ये एक फैब्रिक बन जाए, ना कि 2, और आपको सिलाई करने में आसानी हो। ऑल ओवर सिलाई करने के बाद मैं नेक की मेजरमेंट बढ़ा लूँगी, 5 इंच रख लूँगी। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है सिर्फ आगे की नेक का। अब जो पीछे का फैब्रिक है उसे इसके ऊपर रखकर कंधों को जोड़ लें, सारी किनारियों को मोड़ लें डबल फोल्ड करते हुए, आस्तीन की भी किनारी को मोड़ लें और फिर इसे फ्लिप करके साइड्स भी आप सी लें इसी वक्त ही, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स रहेगा वो हमारी जैकेट पे रहेगा, इसलिए ये स्लीवलेस है हमारा जो स्कर्ट टॉप है। अब नीचे का गाउन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कटिंग अस्तर पे करूँगी और यहाँ पर कटिंग मैं अम्ब्रेला की कर रही हूँ। 2.5 मीटर का कपड़ा मैंने ले लिया। एक बार फोल्ड करके दोबारा जो फोल्ड होगा वो ट्रायंगल वे में होगा जैसे बताया गया। सेम इसी तरीके से आपने करना होगा, ट्रायंगल वे में फोल्ड करना होगा। ऊपर की तरफ जितना भी आपकी कमर है उसे 4 से डिवाइड कर लें, 1 इंच बढ़ा लें। तो मैंने 9 इंच पे पॉइंट बना के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके नीचे हर तरफ आपको अपनी कमर से लेके फ्लोर लेंथ तक की लंबाई लेना होगा। तो मैं 38 इंच हर तरफ मेजर कर लूँगी। आपकी जितनी भी लेंथ होगी आप उतनी ले लीजिए। सो इस तरीके से मैंने ऑल ओवर ले लिया है। मैंने एग्जैक्टली लिया है क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग में जाए और जो हमारा नेट फैब्रिक है वो 40 इंचेस का रहेगा, 2 इंच अस्तर हमारा कम रहेगा। यहाँ पर आप देखें जब मैं मार्किंग कर रही हूँ तो नीचे की तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमें कली लगाना होगा। वो किस तरह हम लगाएंगे वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप कटिंग कर ले हर तरफ 38 इंच जो मैंने मेजर किया है वो कमर से इंच टेप को मूव करते हुए मैंने हर तरफ लेकर आके मेजर किया है। सेम इसी तरीके से आपने भी कर लेना होगा। अब नीचे जो बचा कपड़ा है एक साइड कोना होगा और जो फैब्रिक है वो फोल्डेड रहता है, तो वही 2 फैब्रिक आपको उठा के रखना होगा क्योंकि जो कली है वो हमें 2 लगानी होगी। तो दोनों को इस तरीके से आप रख लें ऊपर की ओर और नीचे जैसे गहराई दी गई है जितना मेजरमेंट है बस वहीं पर ही आपको कटिंग कर लेना होगा। इस तरीके से आप देखें हम कट कर लेंगे और इसे हम हमारे ऊपर वाले कपड़े के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी कली लग जाएगी। इस तरह से कट करने से 2.5 मीटर के कपड़े में जो घेरा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। तो आप देखिए हमने कट कर लिया है। अब बस इसे इस तरफ उल्टा और रख कर हमें ऊपर से सिलाई दे देनी होगी। ऐसे ही नीचे वाली भी कली लगानी होगी, ऐसे ही ऊपर वाली भी कली लगा लेनी होगी। अब कमर को भी हम कट कर लेंगे जो हमने कमर मेजर किया है। यहाँ पर आप देखिए हमने कली लगा ली है। कली लगाने के बाद ही कुछ इस तरीके का नज़र आएगा।
जो हमारी कली है वो दोनों साइड लगती है, एक साइड यहाँ पर और दूसरे साइड इस तरीके से लगती है हमारी जो कलियाँ हैं। अब यहाँ पर हम नेट की फैब्रिक की कटिंग करेंगे, इसे साइड में रख लेंगे। ये हमारे अंदर का अस्तर है। नेट के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीटर का नेट, और जितनी आपकी लंबाई है कमर से नीचे तक ही उसको 3 से डिवाइड कर लो। तो जितना 40 इंच को 3 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हर एक इंच हमारा आएगा 13 इंच का। 13.5 इंच पे 1 इंच बढ़ा लो, 14 इंच का आपने एक लाइन कट कर लेना होगा। जितने ज़्यादा कट रहे आपको उतना कट करना होगा। ये नहीं कि आपको 3 लेयर लगाना है तो 3 ही कट करना होगा। जितना आपकी कटिंग हो रही है लेयर्स की उतनी आप कट कर लें, क्योंकि यूजुअली पन्ना जो होता है वो 60 का होता है नेट फैब्रिक का। तो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी जितने ज़्यादा लेयर्स हमारे बन रहे हैं। ध्यान दीजिए आप 14.5 या 15 इंच की कटिंग कर ले, जितना आप मार्जिन लेते हैं उस हिसाब से हमें कट कर लेना होगा। और इसके अब हम रफ़ल बना लेंगे। जो फैब्रिक है हर एक फैब्रिक को आप खोल लें, ऊपर से चुन्नटें लगा लें छोटी छोटी। 1 इंच के गैप पे 1 चुन्नटें आपको लगा लेनी होगी ऑल ओवर जितने भी कटिंग हुए हमारे फैब्रिक पे उस सब पे। तो चुन्नटें लगाने के बाद देखो जिस तरीके का दिख रहा है। अब ऊपर का जितना फैब्रिक था हमारी कमर का हिस्सा उसे 1 इंच बढ़ाकर जितना भी है उसके एक्सेस जो भी होगा वो आप कट कर लो। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। ऊपर की तरफ मैंने ले लिया है 38 इंचेस। अब इसके नीचे मैं जोड़ लूँगी जो दूसरा हमारा कपड़ा था। अब देखिए ध्यान दीजिए हमें किस तरीके से उल्टा रखते हुए इसे जोड़ लेना होगा, ऑल ओवर सिलाई देना होगा। ये हमारा दूसरा लेयर हो गया। इसी तरीके से हम हमारा तीसरा लेयर भी लगा लेंगे, सेम जैसे हमने दूसरा लेयर लगाया। ऐसे ही हमारे फैब्रिक तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये तैयार हुआ है, कितने आसान तरीके से। बस एक के बाद एक को जोड़ लेना होगा और 3 लेयर से जोड़ लेंगे। नीचे की किनारी को मोड़ लें। अब इसके नीचे हमें अस्तर लगा लेना होगा, जो हमने अस्तर ऑलरेडी कट किया है। इसे कमर की ओर से आप एक सिलाई दे दें और फोल्ड करते हुए भी आप सिलाई दे दें। फोल्ड करते हुए जब हम सिलाई देंगे तो सबसे पहले हम अस्तर को सिलाई दे दें, फिर उसके बाद नेट को हम सिलाई दे देंगे। हम चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़कर सिलाई नहीं देंगे। सबसे पहले अस्तर को आप दे दें अंदर की ओर से, फिर उसके बाद नेट फैब्रिक को आप सिलाई दे दे। इसी तरीके से नीचे का घेरा भी हमारा तैयार हो जाएगा। बस इसे हमारे टॉप के साथ हमें लगा लेना होगा। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम टॉप के साथ इसकी सिलाई दे देंगे। अब इसके ऊपर एक जैकेट है जो हम तैयार कर लेंगे। जैकेट तैयार करने के लिए मैंने सेम नेट का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे मैं सिर्फ एक बार फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर सारी कटिंग मैंने पहले ही कर लिया था, इसलिए जो हमने टॉप का ऊपर का फैब्रिक था उसी को ले लूँगी ट्रेस करने के लिए। आप भी एक साथ ही कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक है वो आपको ट्रेस कर लेना होगा। जो हमने नेट ऑलरेडी कट किया था उसे मैं इस तरीके से लेते हुए कट कर लूँगी। यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब जो आगे की साइड जैकेट का रहेगा उसे सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर इसे जब हम रखेंगे तो आगे 1 इंच का हमें गैप रखना होगा। तो आप देखिए 1 इंच का जहाँ पर हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ से हमें 1 इंच का गैप देते हुए सारी कटिंग कर लेना होगा। आप ध्यान दीजिए मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से कर लेना होगा, क्योंकि हमारी जैकेट है आगे की तरफ स्पेस होगा और ओपनिंग है, इसीलिए इस तरीके से रखते हुए हमें करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने कट कर लिया है। अब जो छोटा भाग है वो ऑब्वियसली हमारे आगे का हिस्सा है, तो उसके सेंटर से भी मैं कट कर लूँगी, इसे ओपन कर लूँगी। अब बस इस फैब्रिक को इस तरीके से खोल कर जो जैकेट है हमारी आगे का हिस्सा इस तरीके से रख लेंगे और कंधों को सिलाई दे देंगे। बट उससे पहले हमें कंधों को डाउन करना होगा, इसलिए मैं दोबारा से फोल्ड कर कंधों को 3 इंच पे एक पॉइंट बनाकर कंधे को ड्रॉ इस तरीके से डाउन कर लूँगी और हल्का सा नेक भी कट कर लूँगी। बस 1.5 या 2 इंच का नेक आपने कट कर लेना होगा, क्योंकि जैकेट है तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे कट करने के बाद अब बस आपने कंधे को अटैच कर लेना होगा। कंधे को अटैच करने के बाद हमें आस्तीन की कटिंग करनी होगी। आस्तीन की कटिंग के लिए भी मैं सेम कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे 2 बार फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई भी ज़्यादा नहीं होगी, बस 3/4 होगी। फोल्ड करने के बाद 9 इंच पे एक पॉइंट बना लें। यहाँ से 3 इंच पे एक पॉइंट बनाकर इस तरीके का कर्व शेप आप ड्रॉ कर लें।
नीचे की ओर लंबाई आप रख लें। मैंने यहाँ पर रखा है 15 इंच की। 15 इंच की लंबाई रखने के बाद जहाँ पर हमने लंबाई रखा है वहाँ पर 5 इंच पे हम इस तरीके से चौड़ाई रख लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। अब बस इन्हें मिला लेंगे और इन सारी मार्किंग को कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारी आस्तीन कट हो चुकी है, इसे खोल लेंगे और एक बाजू से भी आधा इंच हमें कट कर लेना होगा, इससे फिटिंग प्रॉपर आती है। यहाँ पर निशानी लगा लेंगे क्योंकि ये हिस्सा हमारे आस्तीन के आगे की तरफ आना चाहिए। अब आस्तीन को लगाने के लिए आपने कपड़े को इस तरीके से सीधा तरफ ऊपर की ओर, आस्तीन को उल्टा तरफ ऊपर की ओर, और जो निशानी हमने लगाई थी वो आगे की तरफ रखते हुए सिलाई दे देंगे और आस्तीन के नीचे की किनारी भी हम मोड़ लेंगे। सो इस तरीके से हमने दोनों आस्तीन लगा ली है। दोनों आस्तीन लगा लेने के बाद इसे इस तरीके से फ्लिप करके आस्तीन से होते हुए नीचे तक की हमें सिलाई दे देनी होगी। सिलाई देने के बाद अब नीचे इसकी रफल लगाना होगा, तो जिसके लिए मैं सेम नेट का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। लंबाई 11 इंच की है और चौड़ाई आपने जितना ज़्यादा आपको हैवी चाहिए नेट उतनी आप रख लीजिए। मेरे हिसाब से आप रख लीजिए 60 इंचेस और छोटे छोटे चुन लगा ले 1-1 इंच के गैप पे। तो यहाँ पर आप देखें मैंने लगा लिया है, नीचे की किनारी भी मोड़ लिया है। अब बस इसे जैकेट के साथ अटैच कर लेना होगा। जहाँ से जैकेट की ओपनिंग है वहाँ से शुरू करते हुए ऑल ओवर एंड तक ला देना होगा, फिर बीच की किनारी के साथ गले तक की किनारियों को मोड़ लेना होगा। इस तरीके से हमारा ये जैकेट भी तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितना ज़्यादा आसान था ये ड्रेस बनाना एंड टीनेजर्स के लिए ये ड्रेस तो परफेक्ट है। जैकेट के साथ बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा गाउन, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है ये दिखने में और इसका ट्यूटोरियल भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।